बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर रदीम अख्तर मलिक, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर, चुगताई मेडिकल सेंटर से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आज जिस टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है वो आजकल जो एक पैंडेमिक फैला हुआ है। बहुत सारे लोग इसको जानते हैं कि भाई एक कोरोना क्या है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कोरोना किस वजह से होता है, क्यों होता है, और उसकी क्या हैज़र्ड्स हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसका चेस्ट फिजियोथेरेपी का क्या ताल्लुक़ हो सकता है उसमें। आज हम एक पेशेंट के साथ हैं, एक मॉडल है हमारे पास, उसमें आपको ये बताऊंगा कि घर में आप कोरोना को कैसे एक टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कोरोना है, क्योंकि अब उसकी बहुत सारी वेरिएंट्स भी आ गई हैं और उसमें बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चल रहा कि भी हमें कोरोना है या नहीं है। वो एक टेस्ट कराते हैं, बाद में उनको पता चल जाता है कि हमारे कोरोना हो चुका है। लेकिन अब घर में आप क्या सकते हैं? आप मेडिकेशंस भी ले रहे हैं, आप ऑक्सीजन्स पे भी आ रहे हैं, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी एक जो प्रॉब्लम चल रही है, आप उसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि उसके बाद जब आप प्रॉब्लम्स मेडिकेशंस करते हैं, आप एक ऑक्सीजन के बाद भी आपकी एक होती है, तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ जाते हैं कि हम चलते हैं, थोड़ा सा 2 कदम चलते हैं तो हमें सांस की प्रॉब्लम आ जाती है, हम चल नहीं सकते और हमारी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है और सांस भी फूल जाता है। अब उसको हम कैसे कवर करेंगे, आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल्स को तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको एक जो नई वीडियोज़ हैं इसके मुतालिक, जो मेडिकल के मुतालिक होती हैं, वो आपको मिलती रहें। अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप एक चेस्ट थेरेपी और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आप अपने कोविड को और कोरोना के जो हैज़र्ड्स हैं, जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको कैसे कवर कर सकते हैं। अब घर में आपको आप हॉस्पिटल्स गए हैं, हॉस्पिटल से फिर आप घर आ गए हैं, तो घर में आप चेस्ट थेरेपी क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि चेस्ट थेरेपी बेसिकली कोरोना क्या है। ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपके जो लंग्स पे अफेक्ट करता है। अब ये भी कह सकते हैं कि एक डबल नमूनिया है, आपको इन्फ्लुएंजा है, आपको ज़ुकाम है, उसमें अमूमन चेस्ट का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ आ जाता है। अब कोरोना में क्या होता है कि चेस्ट की जो एक स्पेस है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। ख़त्म तो आप नहीं कह सकते, कम हो जाती है। जो आप सांस लेते हैं उस सांस को आप प्रॉपर नहीं ले सकते। इस वजह से पेशेंट जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का शिकार हो जाता है। अब उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि COPD में और बहुत सारी चेस्ट फिजियोथेरेपी का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। लेकिन कोरोना में इस वजह से भी ज़्यादा होता है कि इसको आप बाद में जो एक आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कम कर सकते हैं। तो इस वजह से आप जब भी आपको खुदा न खास्ता कोरोना का शिकार हो जाते हैं तो आपको चेस्ट थेरेपी और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज लाजमी करनी होती हैं। अब उसकी पोजीशंस भी बनानी है। इस मॉडल्स पे हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने उसकी पोजीशंस बनानी है और उसको कैसे आपने चेस्ट थेरेपी और ब्रीदिंग एक्सरसाइज और वाइब्रेशंस करनी होती है। अब एक पेशेंट्स हैं जिसको कि खुदा न खास्ता, इसको तो खैर है तो नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि आप घर में कैसे उसको चेस्ट थेरेपी कर सकते हैं। अब चेस्ट थेरेपी ये होती है कि अपने लंग्स के ऊपर आपने उसको क्लैपिंग करनी होती है। अब क्लैपिंग बात हमारे बहुत सारे घरों में होता है जी कि हम जी चेस्ट थेरेपी कर रहे होते हैं, तो वो ऐसे कर रहे होते हैं जैसे आप किसी को मार रहे हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। आप ये नहीं होता कि उसको मारने का या उसको लंग्स को क्लियर करने का एक तरीका होता है, लेकिन लंग्स को क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ वाइब्रेशंस की ज़रूरत होती है, उसको मारने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब एक पेशेंट है, आप ऐसा करें, आप यहाँ पे लेटें, मैं उस तरफ को लेटें और मेरी तरफ मुंह करके साइड पे लेटें। अब ये एक पोजीशन है जो आपने बनानी है। जब अब ये एक साइड पे पोजीशंस हैं, अब यहाँ पे आपका ये लंग्स का यहाँ पे आ गए हैं। थोड़ा सा कैमरा को इधर लेके आए, ज़रा नज़दीक में। अब ये एरिया जो है आपने इसको कवर करना। अब ये एक पेशेंट है, बिल्कुल आपने उसको साइड लाइन, उसको प्रोन मतलब हाफ प्रोन होना चाहिए। हाफ प्रोन का मतलब है कि आधा उल्टा हो गया, तो उसको हम साइड लाइन कहते हैं। अब यहाँ से आपने इसको आपने कवर करना है। अब ये एरिया आपका लंग्स कहलाता है। ये एरिया और एक दूसरी साइड पे एरिया। तो आपने हाथों की कप शेप बनानी है और नीचे से ऊपर आपने उसको वाइब्रेट करना है और ऐसे ज़ोर से नहीं मारना। आपने शॉर्ट उसको रिदम में लेके आना है, शॉर्ट रिदम में, और नीचे से ऊपर, और ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर, ऐसे आपने इसको वाइब्रेशंस देनी है। और तकरीबन कोई 100
to 150 वाइब्रेशन आपने इसकी क्रपिंग करनी है। फिर इसी आपको आपने हथेली से ऊपर इसको आपने वाइब्रेशंस करनी है, ये हल्की सी वाइब्रेशंस सर्कुलर फॉर्म में इसको वो करना है। इस तरह ये 1 से 2 मिनट ये करनी है और उसके बाद आपने यहाँ पे हाथ रखना है। ये आपके चेस्ट का है, आपने इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देके पेशेंट्स को या अपने जो भी आप उसको कर रहे हैं उसको कहना है कि आपने ब्रीथ करना है, अंदर सांस लेना है, अंदर सांस लें एक थोड़ा सा हल्का सा और उसको होल्ड करवाना है। ये होल्ड हो गया, जस्ट फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दें। फिर करें इसको, एक लंबा सांस लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये उसके बाद इसको छोड़ देना। ये एक इस साइड पे हो गया। फिर आपने दूसरी साइड पे करना है इसको, आप दूसरी साइड पे लेटें। अब ये पोजीशंस भी आपकी उसी साइड पे होनी चाहिए, मतलब आप जिस साइड पे आप चेस्ट थेरेपी कर रहे हैं तो उसके उसी अपोजिट साइड पे आपकी पोजीशंस होनी चाहिए। अब ये जगह है तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये जगह आपने इसको कवर करना है। जहाँ पे आपके रिब्स हैं वहाँ से ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक और नीचे से ऊपर ये, लेकिन आपकी पोजीशन अब दूसरी साइड पे होनी चाहिए। तो ये शॉर्ट रिदम में ज़ोर से नहीं करना और आपने इसको कप शेप में, और ताकि रिदम बने और वाइब्रेशंस हो उसकी, ये उसके बाद आपने इसको वाइब्रेशंस, ये प्रेशर और वाइब्रेशंस, ये इस तरीके से आपने इसको नीचे से ऊपर की तरफ करना है। और उसी तरह ही फिर आपने इसको यहाँ पे प्रेशर दे के थोड़ा सा एक लंबा सांस दिलाना है पेशेंट्स को। लंबा सांस लें, उसको होल्ड कराना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर छोड़ देना है। फिर करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दें। ये आपने 10 टाइम्स रिपीट करना है, उसको 150 टाइम्स आपने वाइब्रेशंस करनी है। तो ये एक आपका चेस्ट थेरेपी है जो आप साइड लाइंग पे करते हैं। उसके बाद प्रोन पोजीशंस में, प्रोन पोजीशंस मतलब बिल्कुल आपने उल्टा लिटाना है पेशेंट्स को, उल्टा लेट जाएं। और ये पोजीशंस आपने, मतलब अब ये तो मैं चेस्ट थेरेपी के लिए बता रहा हूँ कि ये आपने फिर नीचे से ऊपर दोनों साइडों पे ये करना है ऐसे, लेकिन शॉर्ट उसमें, मतलब शॉर्ट के आपके वाइब्रेशंस शॉर्ट होने चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो है कि आपने पोजीशंस, पेशेंट की जो पोजीशन है वो हमेशा आप साइड लाइंग में या तो राइट लेफ्ट पे बनाएं और या प्रोन पोजीशंस में। ये बेस्ट पोजीशंस हैं जो आपकी ऑक्सीजन्स को ज़्यादा करती हैं, आपके लंग्स को खोलती हैं। मतलब लंग्स के अंदर एक टाइडल वॉल्यूम होती है जो आपके जो जितना आप सांस ले रहे हैं उसके हिसाब से होता है। जब आप किसकी वो स्पेस कम हो जाती है तो फिर वो शॉर्टनेस हो जाती है, आप सही सांस नहीं ले सकते। तो ये पोजीशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। यही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक और पोजीशंस में आप बैठ के भी करते हैं और वो बेस्ट पोजीशंस हैं। आप बैठें, यहाँ पे बैठ जाएं, यहाँ पे बैठिए। अब यहाँ पे हाथ रखें, यहाँ पे हाथ रखें और इसको थोड़ा सा उठाएं, ठीक है। ये एक पोजीशंस है जो आपने पेशेंट्स को बिठा के बनानी है और इसको आपने ब्रीद इन करना है। ब्रीद इन मतलब लंबा सांस लें, इसी पोजीशन में लंबा सांस लेके इसको होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर छोड़ देना है। ये आपने रिपीट करना है 10 to 15 टाइम्स। जब ये आपकी ये सारी एक दफ़ा हो जाएगी, दिन में अगर 3 से 4 मरतबा करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो आप कोरोना का या COPD जो भी आपको अगर चेस्ट इन्फेक्शन है तो आपका बाद में जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप सांस नहीं ले सकते, या आपका एक प्रॉब्लम होता है कि चलते हैं तो एक सांस रुक जाता है या सांस का प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये नहीं होगी और थकावट नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।